बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया और आप मुझे देख रहे हैं एज यूजुअल आपके प्यारे किचन में जो है नादिया फूड मैजिक। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बच्चों की सबकी बहुत ही फेवरेट सी रेसिपी है। तो आज हम बना रहे हैं चिकन चाउमीन, या जिसे हम चिकन स्पैगेटीज भी कहते हैं, नूडल्स कहते हैं। आज हम ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने बोनलेस चिकन। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे और इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून भरकर इसमें सोया सॉस ऐड की है और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें चिली सॉस जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ रेसिपी की जो जान होती है ना, वो ये सॉसेज होती हैं। इन्हीं से जो चिकन है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। अब इसमें हम हाफ टी स्पून जो है वो सिरका ऐड करेंगे, इतना काफ़ी है। अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जो है वो लहसुन पाउडर, और 1 टीस्पून ही हम इसमें जो है वो अदरक का पाउडर जो है वो ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है तो वो भी डाल लीजिएगा। और 1 टीस्पून हम इसमें जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। इसमें हम हाफ टी स्पून जो है वो बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और ये भी ऑप्शनल है। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जो है सफ़ेद मिर्च जो है ना वो मैंने ली है, और तकरीबन चुटकी भर हम इसमें पेपरिका पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें हम नमक का ऐड करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। इतना मिक्स करना है कि ये चिकन जो है वो अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को अब्जॉर्ब कर ले, और इसे हम तकरीबन 3 से 4 घंटे तक जो है वो फ्रिज में या बाहर आप रूम टेम्परेचर पर भी इसे रख सकते हैं अच्छी तरह से मैरिनेशन के लिए, क्योंकि इसकी मैरिनेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि इन तमाम मसालों का टेस्ट आ जाए। अब हम बनाएंगे सॉस। उसके लिए मैंने चिली सॉस ली है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस ली है। ये चाइनीज़ सॉस है जो मैं बना रही हूँ, जो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून नमक का। ठीक है, नमक आपने जो है वो ज़रूरत के मुताबिक डालना है, और हाफ टी स्पून ही इसमें शुगर ऐड की है। अब इसमें जो है टेबल स्पून भरकर मैं ऐड करूँगी केचप का, टमाटो केचप, चिली केचप, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, अब इसमें जो है हम ये देखिए इसका मिक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। ये सॉस हमने जो है वो स्पैगेटीज के ऊपर डालनी है। अब इसमें मैं तिल का तेल ऐड करूँगी, 1 टीस्पून तिल का तेल जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे बड़ा प्यारा फ्लेवर और बड़ी प्यारी खुशबू आती है। तो ये देखिए सॉस हमारी बनकर अच्छी तरह से तैयार है। इसे हॉट सॉस भी कहते हैं और इसे चिली सॉस भी कहते हैं, जो हमने स्पैगेटीज में यूज़ करनी है। और ये देखिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, जैसे मैंने बंद गोभी ली है, कैरेट ली है, कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च ली है, उसके अलावा कटी हुई हरी मिर्च है, उसके बाद लहसुन है और प्याज है। तो सबसे पहले जो है हम स्पैगेटीज को बॉईल करने के लिए एक पैन में पानी ले लेंगे और उसमें हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून जो है वो ऑयल का ऐड करूँगी और पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो देखें इसमें मैंने स्पैगेटीज जो हैं वो ऐड कर दी हैं, और स्पैगेटीज को अच्छी तरह से जो है तकरीबन सिर्फ 5 मिनट तक जो है हमने इसको बॉयल करना है, क्योंकि जो ऑयल हमने डाला है ना उसकी वजह से स्पैगेटीज आपस में जुड़ेंगी नहीं। ठीक है, इसलिए हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। और नमक तो है वो आपने टेस्ट के मुताबिक खुद ही मतलब चेक कर लेना है कि जो है वो आपने कितना यूज़ करना है। तो देखिए 5 मिनट तक स्पैगेटीज पका ली हैं मैंने और ये अच्छी तरह से गल गई हैं। इनको मैंने स्टेन करके निकाल लिया है। अब इन पे तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून ऑयल का डालूंगी ताकि स्पैगेटीज जुड़े ना। अच्छा, एक और टेक्निक है, स्पैगेटीज को आप ना ठंडे पानी से निकाल लीजिएगा। आप ठंडे पानी से निकालेंगी ना तो यकीन करें ये बिल्कुल नहीं जुड़ती। स्टेन करके ठंडे पानी से आपने निकाल लेना। अब हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। तो वेजिटेबल्स को फ्राई करने के लिए 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल का लिया है, और इसमें हम जो है वो लहसुन जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, लहसुन को ऐड करके हल्का सा सिर्फ भूनना है, और अब इसमें जो है हमने वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। तो वेजिटेबल्स जो है सबसे पहले बंद गोभी मैंने ऐड की है, कैप्सिकम जो है वो शिमला मिर्च ऐड की है, उसके अलावा कैरेट ऐड की है। आप कैरेट को दूसरी तरह भी कट कर सकते हैं, चाइनीज़ कैरेट भी ले सकते हैं, जो है वो ग्रीन चिली मतलब सब्ज़ मिर्च भी मैंने ऐड कर दी है। इन तमाम वेजिटेबल्स को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, क्रंची सा रखना है, इसलिए सिर्फ ऑयल में हल्का सा फ्राई करें तो ये मिनट में सोटे हो जाती हैं, मिनट में ये क्रंची हो जाती हैं। आपने सिर्फ इतना से इनको पकाना है, सिर्फ 3-4 मिनट इनको क्रंची होने में लगेंगे। ठीक है, अब हम इनमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जो है वो काली मिर्च का, और अब हम जो है वो इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक का। सिर्फ ये 2 चीज़ें ही इसमें ऐड होंगी। ठीक है, इनको ऐड करके बस हल्का सा हमने इनको मिक्स करना है और फिर वेजिटेबल्स को जो है वो हमने निकाल लेना है। ठीक है, अब हम फिर लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून
और 1 टेबलस्पून में हम ऐड करेंगे अनियन, कटा हुआ प्याज जो मैंने बरीक बरीक कट कर लिया था। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसकी शेप, इसका कलर हमने ऐसा ही रखना है जैसा आपको नज़र आ रहा है। तो इतना तो हमने जो रखना है। अब जो हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसको हमने इसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करके जो है वो हम अच्छी तरह से जो है इनको रख देंगे, मतलब तकरीबन 3 से 4 मिनट ही सिर्फ रखेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है ताकि इसकी अंदर जितनी भी सॉसेस थी वो सारी की सारी ड्राई हो जाएं, चिकन जो है वो ड्राई हो जाए। तो देखें अब चिकन जो है 3 से 4 मिनट पका है। अब जैसे ही ये ड्राई होगा, ये देखें ड्राई हो गया है, तो सबसे पहले इसमें जो है वो मैं स्पैगेटीज़ ऐड कर दूँगी। तो देखें स्पैगेटीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और अब इनको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें जो वेजिटेबल्स मैंने फ्राई की हुई थी वो ऐड कर दूंगी। और एंड पे इसमें जो मैंने हॉट सॉस बनाई थी वो हॉट सॉस इसमें ऐड करके इसे हम अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह 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 चेक करें कितना ज़बरदस्त लुक जो है इसका आ रहा है। तो देखें ये है फाइनल लुक। अब हम इसे जो है वो डिश आउट करते हैं और डिश आउट करके हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह देखिए व्यूअर्स कितनी प्यारी चाउमीन बनके तैयार हुई है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी जल्दी से, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। और जो मेरे फॉलोअर्स हैं तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा और प्यारे प्यारे से कमेंट भी दिया करें और मुझे ये भी बताया करें कि मैं नेक्स्ट क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे आपके साथ की और प्यार की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो इसके साथ ही मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नए नए जायकों के साथ, नई नई रेसिपीज़ के साथ, लजीज खानों के साथ हम फिर दोबारा मिलेंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।